कार्ड वाले बाबा के इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम दोस्तों। आज मैं बात करूंगा एक कार्ड के बारे में जिसका नाम है यूनिकार्ड। ये कार्ड ने आज मार्केट में धूम मचाई है। क्यों, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक तो मैं जनरल चीज़ें बताऊंगा इस कार्ड के बारे में, इस कार्ड के जो फीचर आने वाले हैं उसके बारे में बात करूंगा, फिर इसके बेनिफिट्स के बारे में बात होगी और फिर हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको बहुत कुछ अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कोई चीज़ लेनी है, जैसे मोबाइल लेना है या लैपटॉप लेना है, कुछ भी लेना है, हम घर वाले के पास चले जाते हैं और उनसे कुछ पैसे मांगते हैं और घर वाले कुछ ऐसे बिहेव करते हैं। ये बोल के कि तू मुझे 1 घंटे बाद पैसे लौटा देगा। तू पैसे लेकर गया, 5 दिन हो गए हैं, ना पैसा नजर आया ना तू। ये सारी इमरजेंसी बोल के नहीं आती। चलते चलते आपका फ़ोन गिर के टूट सकता है, कभी बिजली के फ्लक्चुएशन में, वोल्टेज के फ्लक्चुएशन में आपका लैपटॉप या आपका वॉशिंग मशीन या टीवी उड़ सकता है। दोस्तों, जब प्रॉब्लम आ जाती है इस तरह की कि आपको नया मोबाइल सडनली लेना पड़े, तो अच्छे से अच्छे इंसान के पास भी अपने बैंक अकाउंट में 20,000 30,000 होते नहीं है या वो सेविंग्स होते हैं, तो हम वो पैसा जो है लिक्विड कैश निकाल के इन चीज़ों में डालते नहीं है। हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि उस पर कुछ कंज्यूमर लोन हो जाए ताकि हम उसे किस्तों में यानी ईएमआई में उसका पैसा चुका सके। ऐसे में काम आता है आपको यूनिकार्ड, जो आपके हर परचेज को 1/3 में डिवाइड करता है। तो बेसिकली ये हुआ एक क्रेडिट लाइन, ना कि एक क्रेडिट कार्ड। मतलब जो आपको ये इस तरह की फैसिलिटी जो दे रहा है। और फिलहाल अभी इस कार्ड पे कोई भी एनुअल फी या कोई भी ज्वाइनिंग फी नहीं है। तो चलिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि कार्ड किस तरह से किस पैकेजिंग में आया, यानी हम अब इसका एक अनबॉक्सिंग करेंगे। देखने के लिए ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने कोई मोबाइल भेजा है, मगर ऐसा नहीं है। जब मैंने इस बॉक्स को खोला तो इस तरह का से हेलो टू यूनिकार्ड करके एक ये इस तरह का एक, मुझे लगा कि कोई बोर्डिंग पास तो नहीं आया है किसी फ्लाइट का। खैर, और फिर इस तरह से जो है इन्होंने कार्ड इसमें अटैच किया है। ये कार्ड आके तो कुछ समय हो गया है, मगर मैंने बॉक्स प्रिजर्व किया था इसके अनबॉक्सिंग के लिए। आगे चलते हैं। बॉक्स में हमें मिला, देखिए इस तरह से एक नेम टैग कार्ड या नेम टैग बैज कह सकते हैं, और इसके ऊपर मेरा पूरा नाम लिखा है। आप देख सकते हैं, सादिक गुलाम दस्तगीर जो मेरा नाम है, और ये मैं अपने लैपटॉप बैग या अपने किसी भी ट्रैवल बैग पे लगा सकता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मुंह मीठा करने के लिए वेलकम टू दी यूनिकार्ड फैमिली के लिए उन्होंने एक टॉबलर का एक छोटा चॉकलेट भी भेजा है, जो अब तक मैंने खाया नहीं है। इस वीडियो के बाद मैं ज़रूर खाऊंगा। और एक बहुत अच्छी क्वालिटी का ये मुझे इसमें एक मास्क, फेस मास्क दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये इसलिए था कि ये कोविड के टाइम पे लॉन्च हुआ था, तो उन्होंने ये सोचा कि यार लोगों को एक मास्क भी लेना चाहिए, और ये बहुत अच्छा ख्याल है। ये अब तक मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास अभी तक बहुत सारे मास्क पड़े हुए हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कार्ड को अप्लाई करना है तो बहुत सिंपल है। आपको यूनी कार्ड का जो ऐप है एंड्रॉयड या आईओएस पे, इसको डाउनलोड करना है। वहाँ जाके आपको सारे प्रोसेस फॉलो करने हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा करके लिए, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो जब मैंने ये कार्ड के लिए अप्लाई किया था, मुझे तभी मेरी लिमिट पता चल गई थी। मेरी लिमिट कुछ 65,000 थी तभी, जब उन्होंने ये कार्ड मुझे इशू किया, और 4 से 5 दिनों के अंदर ये कार्ड, ये बॉक्स जो है मेरे घर पर आ गया। यूनिकार्ड का ये कहना है कि अभी वो कार्ड उन लोगों को दे रहे हैं जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री यानी सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा हो, यानी 750 एंड अबव जो है, उस कैटेगरी के लोगों को जिन्होंने कभी अपनी पेमेंट डिफॉल्ट नहीं की। सेकंड फेज में ये कार्ड उन लोगों को देने वाले हैं जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ी 19-20 है, मतलब एक आध पेमेंट चुका है, उनको मिलेगा। और थर्ड जो है फेज में, वो उन लोगों को देंगे जिसकी सिबिल स्कोर और भी थोड़ा ख़राब है। इस तरह से इनका प्लान है इस कार्ड को रोल आउट करने का। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये कार्ड का मेन जो है यूएसपी क्या है। तो बेसिकली अगर मैंने 3,000 रुपये इस कार्ड पे स्वाइप किए आज, तो यूनिकार्ड क्या करेगा, बेसिकली वो 3,000 रुपये को हज़ार के किस्तों में यानी ईएमआई में वो कन्वर्ट कर देगा। ना कोई प्रोसेसिंग फ़ी होगी, ना उसमें कोई इंटरेस्ट होगा। बेसिकली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जनवरी के महीने में अगर मैंने दिसंबर में अपना कार्ड स्वाइप किया, जनवरी में 1,000, फरवरी में 1,000 और मार्च में 1,000, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई। जैसे कि अगर समझो किसी का मोबाइल ख़राब हो जाता है, उसने 30,000 का मोबाइल ले लिया, तो 10,000 करके वो 3 महीने में उसको इक्वली बांट के अपना जो है मोबाइल का पैसा चुका सकता है। जब मैंने दिसंबर में 3,000 स्वाइप किया था और जनवरी में मेरा बिल आया, तो अगर मैं पूरे 3,000 भरता हूँ दोस्तों, तो मुझे उसका पूरा 1% कैशबैक मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और वो आपके बिल में माइनस होकर आ जाता है। तो अब मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। मान लो अब मैंने इस कार्ड में इस महीने
3 ट्रांजैक्शन किए, एक 3000 का किया, एक 2000 का किया और 6000 का किया। कुल मिला के हो गए 11,000 रुपये। अगर मैंने अपने ऐप में जाके कुछ भी छेड़खानी नहीं की या उसमें कोई भी मतलब हाथ नहीं लगाया कि मुझे ईएमआई भरना है नहीं भरना है, तो ऑटोमेटिकली ये 11,000 जो है इस 3 ईएमआई में मेरे अगले स्टेटमेंट में आ जाएगा। करेक्ट। मगर मैं चाहता हूं कि 2000 और 3000 को क्यों मैं अननेसेसरी ईएमआई में कन्वर्ट करके अपने आप पे ही वो अगले 3 महीने का बोझ लूं। तो मैं ऐप में जाकर वो ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर सकता हूं और कह सकता हूं पे इन फुल। मैं जैसे वो करता हूं ऑटोमेटिकली वो अमाउंट जो है मेरे बिल में आ जाएगा। यानी 3000 और 2000 हो गए 5000, और जो 6000 जो है उसमें से मुझे सिर्फ 2000 भरने पड़ेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो 6000 को मैं 2-3 महीनों में बांट लूँ। तो 2 हो गए 6, तो 2000 को मैंने कन्वर्ट कर लिया फुल पेमेंट में, 3000 को मैंने कन्वर्ट किया फुल पेमेंट में, 6000 में से 2000 इसमें लग के आएंगे, यानी मुझे 7000 भरना होगा। तो ये एक बहुत सही चीज़ है कि आपके ऊपर है कि आपको कौन सा अमाउंट फुल भरना है और कौन सा अमाउंट आपको ईएमआई में कन्वर्ट करना है। और एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो मैंने उस दिन यूट्यूब लाइव पे सुनी थी, जब नितिन गुप्ता जो ओनर है इसके या फाउंडर है, वो किसी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि अक्सर क्या होता है, अगर मैंने सादा क्रेडिट कार्ड, जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड पे अगर मैंने 10,000 रुपये स्वाइप किए, मेरा बिल आया और उस पर अगर मैंने 10,000 की जगह सिर्फ 9,000 भरे, सिर्फ मतलब 9,000 भरे और 1,000 रुपये मैंने नहीं भरा, तो मैंने फुल पेमेंट नहीं की है, तो बैंक क्या करेगी, 3.5% वो पूरे 10,000 रुपये मारेगी। यानी वो आप कैलकुलेशन लगा लो वो कितना होता है, 3.5% ऑफ 10,000, आई थिंक वो होता है 350 रुपये, या आई थिंक तो लगभग 300-350 रुपये मुझे इंटरेस्ट भरना पड़ा। मगर इसमें कहता है यूनिकार्ड का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर मैंने मान लो 9,000 रुपये अपने कार्ड पे यूनिकार्ड पे स्वाइप किए, तो 3,000 के ईएमआई में वो आएगी। करेक्ट। और समझो मेरा पहला बिल आया, वो आएगा 3,000 का, बिकॉज समझो मैंने उस महीने में और कुछ खर्च नहीं किया, मैंने सिर्फ 9,000 खर्च किए थे। वो जब 3,000 रुपये का बिल आया और उसमें से मैंने सिर्फ 2,000 रुपये भरे, क्योंकि मेरे वो शायद पैसे तभी नहीं थे। तो नॉर्मली दूसरी बैंक होती तो क्या करती, पूरे 9,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट लगा दी, जबकि ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे 9,000 रुपये इंटरेस्ट नहीं आएगा। दूसरी बात, जो आपका बिल आया है 3,000 का, वो 3,000 रुपये भी नहीं आएगा आपको इंटरेस्ट। जो अमाउंट बच गया था, यानी आपने सिर्फ 2,000 रुपये दिए और 1,000 आपसे पेंडिंग रह गया, तो आपको बैंक सिर्फ वो 1,000 रुपये के ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज करेगी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यानी सोचो आपकी कितनी बचत होने वाली है इस तरह से, अगर कोई सिचुएशन में आपने पूरा पैसा आप नहीं भर पाए तो। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब भी क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करें तो उसका पूरा पैसा भरे, उसको ड्यू डेट के पहले भरे और मिनिमम ड्यू ऐसा ना भरे, नहीं तो आपको ज़िंदगी भर बैंक ये गाना सुनाता रहेगा। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। तो अब हम बात करेंगे इसके अपकमिंग फीचर्स की। रूमर्स यानी अफवाह इस तरह से हैं कि बहुत जल्द ये यूपीआई पे भी लिंक होगा, यानी अगर आप अपना कार्ड फिजिकली कैरी नहीं करते हो तो आप अपने कार्ड को लिंक कर सकते हो यूपीआई पे, और स्कैन एंड पे से आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्च हो जाएगा। ये कितना पॉसिबल है मुझे नहीं पता, पर अगर ऐसा होता है तो यार ये बहुत ही सही फीचर होगा। ये बात तो तय है कि यूनिकार्ड ने कहा है कि अभी फिलहाल के लिए वो 3 मंथ्स का नो इंटरेस्ट पीरियड दे रहे हैं, आगे जाके 6, 9 और 12 महीनों का भी आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलेगा। तो सोचिए, अगर आपने लाख रुपए का अगर एक लैपटॉप लिया तो आप पूरे साल भर में 9-9.5 रुपये हर महीने भर के इंटरेस्ट फ्री उसको ईजीली चुका सकते हो। पर ऐसा भी सुनने में आया कि जो ट्रांजैक्शन 12 और 18 महीने के होंगे उस पर शायद इंटरेस्ट फ्री नहीं होगा, उसमें कुछ मार्जिनल इंटरेस्ट होगा, मगर अभी वो वक्त ही बताएगा कि ये होने कैसे वाला है। और एक बात ये पता चली है कि आप आगे जाके अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। अब ये भी कितना पॉसिबल है मुझे नहीं पता, अगर ऐसा होता है तो सोचिए कि आपकी कैश की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, अगर कुछ तरह की खुदा ना करे कुछ इमरजेंसी आती है तो। इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो वही सिंपल चीज़ है कि आपको आपका पेमेंट स्प्लिट करके मिलता है 3 भागों में। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने अपना पूरा बिल भरा तो आपके इसी बिल में जो है बैंक आपको 1% का कैश बैक देती है, और उसमें कोई कैप नहीं है। अगर आपका लिमिट कार्ड का 1 लाख है, आपने 1 लाख स्वाइप किया, आपने पूरा पैसा भरा, आपने 3 ईएमआई में इसको स्प्लिट नहीं किया, तो 1% जो है 1,000 रुपीज़ माइनस होकर आपके बिल में सिर्फ 99,000 रुपीज़ आएंगे।
तो ये बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है तो आप सिंपली जाके ऐप में जा सकते हो और पे बिल कर सकते हो, और आपको अलाउ करेगा डायरेक्टली गूगल पे से अपना पेमेंट करने के लिए। इसकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत प्रॉम्प्ट है। कई बैंक के कभी फ़ोन नहीं लगते तो कभी लंबी वेटिंग होती है। इस केस में मैंने जब भी कॉल किया है, जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी है, कॉल बहुत आसानी से लगे और कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी रही है। एक और बात बताना चाहूँगा, जब मुझे कार्ड मिला था उन्होंने मुझे 65,000 का लिमिट दिया। जब मैंने कार्ड की पेमेंट मैं तो हमेशा ही प्रॉम्प्ट रहता हूँ, पर इनके साथ भी प्रॉम्प्ट ही रहा हूँ। तो जब मेरे 2 महीने बीत गए, उन्होंने मेरा लिमिट 65,000 से 1,65,000 सीधा कर दिया है। जब मैंने बैंक से फ़ोन करके पूछा कि भाई आपका मैक्सिमम लिमिट क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि 20,000 से लेकर 6 लाख तक वो लिमिट देते हैं। तो जैसे जैसे मैं कार्ड को सही यूज़ करूँगा, मेरी लिमिट बढ़ती जाएगी। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि 2 महीनों में ही उन्होंने लिमिट बढ़ा दी, जबकि कुछ बैंक 1-1 साल भी नहीं बढ़ाती हैं। दोस्तों, हर चीज़ के साथ कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती है। जैसे कि अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये कार्ड में कुछ डिसएडवांटेजेस जो मुझे नज़र आए हैं वो ऐसा है कि अगर आपको ये कार्ड फैसिलिटी दे रहा है कि हर चीज़ को आप 1/3 में बाँटिए, यानी हर इंस्टॉलमेंट को आप 3 हिस्सों में बाँटिए, हो सकता है कि ये हमें एक हैबिट में डाल रहा है, एक साइकिल में या एक सर्कल में डाल रहा है कि हम हर बार यही करते बैठे। बिकॉज अब तक मैं जितने भी अपने क्रेडिट कार्ड दूसरे वापर रहा था, जब मेरा बिल आता है तो मैं उसे फुल में भर देता हूँ। ये कार्ड से कई बार ऐसा हमें एक लालच सा आता है कि चलो कुछ ऐसी चीज़ लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी ना हो, हम उसे खरीद रहे हैं और फिर उसको 3 महीने के साइकिल में डाल रहे हैं और वो साइकिल चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो हमें समझना ये पड़ेगा कि ये कार्ड को हमें तब यूज़ करना है जब सही में हमें इसके वो EMI फैसिलिटी की ज़रूरत है। अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो बेटर यही होगा कि हम पूरा पैसा जो है एक शॉट में भर दें, जिसका हमें एक बेनिफिट भी है जो 1% का कैशबैक है। एक दूसरा प्रॉब्लम और भी है कि आप एड ऑन कार्ड अभी नहीं ले सकते हो इस कार्ड पे। उन्होंने आपको सिर्फ अलाउ किया है जो प्राइमरी कार्ड होल्डर के लिए, मगर कहा जाता है कि आगे जाके एड ऑन कार्ड भी आएगा। आप इस पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते हो, आप चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। आप ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर मुझे US से या किसी और अब्रॉड साइड से किसी बाहर के देश के साइड से कुछ मंगाना हो तो ये कार्ड वहाँ पे वैलिड नहीं है। और भी दिक्कत इसमें ये है कि आप वॉलेट पे अपना पैसा लोड नहीं कर सकते हो। जैसा पेटीएम पे मैं दूसरे क्रेडिट कार्ड पे अगर वॉलेट लोड करता हूँ तो मैं वो पेटीएम के फॉर्म में यूज़ कर सकता हूँ, पर ये कार्ड फिलहाल अभी उसके लिए एलिजिबल नहीं है। एक मेन प्रॉब्लम जो मुझे लगा कि जब मैं दूसरा क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, मान लो मेरा बिल जनरेट हो गया तो मुझे दूसरा कार्ड 15 से 20 दिन का टाइम देता है पैसा लौटाने में, फ्रॉम द टाइम द बिल हैज़ बीन जनरेटेड। इसमें ऐसा नहीं है। मेरा जो बिलिंग साइकिल है हर महीने की 25 तारीख को है और ये कहते हैं कि 4 या 5 तारीख तक आपको पैसा पूरा का पूरा भर देना है। मतलब ये जो विंडो मिलता है 15 से 20 दिन दूसरे बैंक के साथ, इसके साथ करीबन 1 हफ्ते का मिलता है, जो मुझे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगा है दोस्तों। अब आपने कार्ड के लिए अप्लाई किया, आपको कार्ड नहीं मिला, इसका कारण क्या हो सकता है? बहुत सारे कारण हैं कि कार्ड आपको क्यों नहीं मिला। वो अपनी अगली वीडियो में मैं ला रहा हूं, जिसमें मैं आपको सिबिल के बारे में पूरा बताऊंगा और बताऊंगा कि अगर आपको कार्ड नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, आप कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत जाती है। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मेरे सालों का तजुर्बा है। मैं पिछले 20 सालों से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो अपना पूरा अनुभव मैं इस वीडियो में आपके लिए डाल रहा हूँ ताकि आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो और क्रेडिट कार्ड से आपको कोई नुकसान ना हो।